जय हिंद। नमस्कार साथियों, एसीपी और एमएसीपी किस पेंशनर्स को होगी लागू? प्री 2006 और पोस्ट 2006 के रिटायरियों के लिए क्या है नियम जानते हैं। और एमएसीपी केस जो कि जनवरी 2024 को अदालत में फैसला आया था पेंशनर्स के हक में, जिसमें उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई 2568 रुपए प्रतिमाह और साथ में दिलाया लाखों का एरिया। तो समझते हैं पूरा मामला क्या है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले समय में भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, एसीपी और एमएससीपी सभी समस्याओं का हल यहाँ पर बताया गया है और एक एमएससीपी पर एएफट का फैसला आया है, वो भी हम आगे देखेंगे। पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं, एसीपी क्या है, किसको मिलेगी और कब से मिलेगी। एसीपी जैसे एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है दोस्तों, जो कि 5th सीपीसी रिकमेंडेशन के बाद ये शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम को 7 अगस्त 2003 से पहले जितने भी पेंशनर्स हैं उनको एसीपी लागू नहीं है दोस्तों। इस प्रोग्राम के तहत कर्मचारी को पूरे सर्विस में 2 अपग्रेडेशन का लाभ दिया जाता था। पहला 10 साल में, दूसरा 20 साल सर्विस में। और ये तब मिलता था जबकि कर्मचारी ने रेगुलर प्रमोशन नहीं लिया हो, यानी कि रेगुलर प्रमोशन यदि ले लिया तो उसको फिर एसीपी नहीं मिलेगा। यदि उसको एक एसीपी लिया उसके बाद कोई रेगुलर प्रमोशन नहीं मिला है तो उसको एक ही एसीपी मिलेगा। तो अर्थात रेगुलर प्रमोशन इस टाइम ड्यूरेशन यानी 10 साल और 20 साल के से खत्म होने से पहले उसको मिल जाता है तो फिर उसको एसीपी नहीं मिल पाएगी। और एसीपी के कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे एसीआर है, जो भी है वो आप रूल में जाके इसको समझ सकते हैं। आगे आपने इसको समझना यदि आप चाहें तो आपको लेटर मिल जाएगा दोस्तों। आई होप कि एसीपी का कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे एमएससीपी के बारे में। एमएससीपी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्राम इसका नाम दिया गया, जो कि 6th सीपीसी के रिकमेंडेशन के बाद इसको शुरू किया गया। आप ये कह सकते हैं कि एमएससीपी ने एसीपी को रिप्लेस किया। यह प्रोग्राम 1 सितंबर 2008 से लागू कर दी गई थी। कई कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में गुहार लगाई गई कि इस प्रोग्राम को 1 जनवरी 2006 से लागू किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेंशनर्स बीच में जो आ रहे थे उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अतः इसका कोर्ट में काफी केस चले, केस का फाइनल आया और 1 जनवरी 2006 से आखिरकार डिफेंस मिनिस्ट्री ने लेटर जारी करते हुए बताया और इसको अमेंडमेंट कर दिया गया दोस्त। जैसे कि लेटर 25 जुलाई 2018 का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टू द आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को ये देना पड़ा। सब्जेक्ट आपके सामने है, एमएससीपी के बारे में है। यहाँ पर आप देखेंगे, फॉर द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2008। रीड द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006। अर्थात जो 1 सितंबर 2008 का लागू होने का फैसला था उसको अब 1 जनवरी 2006 से लागू कर दिया गया। बी में हम बात करेंगे, इस प्रोग्राम के तहत पोस्ट 2006 के रिटायरमेंट जो पेंशनर्स आते हैं उनके लिए लागू है। 1 जनवरी 2006 से पहले के जितने भी रिटायरी हैं उनको एमएससीपी लागू नहीं है दोस्तों। सी में इस प्रोग्राम के तहत कर्मचारी को 3 अपग्रेडेशन दी जाती हैं। एक आपको 18 साल में, एक 12 साल सर्विस में, एक 24 साल सर्विस में। जब ये पूरा हो जाते हैं तो आपका यदि क्राइटेरिया एमएससीपी के लिए फुलफिल है तो आपको ये दी जाती है। यदि इस बीच आपने कोई रेगुलर प्रमोशन ले लिया है तो फिर वो एमएससीपी आपको उस पीरियड का नहीं मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके 8 साल हो गए, आपने एमएससीपी 1 ले लिया, 12 साल होने से पहले आपको एक प्रमोशन मिल गया तो एमएससीपी 2 आपको स्किप हो जाएगा। और यदि आपके 24 साल हो गए तो उस केस में आपको एसीपी 3 दिया जाएगा। यानी कि 3 अपग्रेडेशन एमएससीपी के अंदर दिए गए हैं दोस्तों। तो एमएससीपी का भी आपको क्लियर हो गया होगा कि किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है। अब हम बात करेंगे, एक एमएससीपी पर ऑनरेबल एएफट का एक जजमेंट आया है जो कि एक पूर्व सैनिक के हक में आया था। उस जजमेंट को हम देख लेते हैं, उसके अंदर क्या बताया गया। स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल ब्रांच लखनऊ का ये फैसला है दोस्तों, जो कि 5 जनवरी 2024 को सुनाया गया। जो केस था हवलदार राजीव कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1 से लेकर 4 तक इसमें रिस्पोंडेंट्स दिख रहे होंगे आपको। और ये 2 जजेस थे और ये इनके एडवोकेट थे। ऑर्डर समझने से पहले इस केस को विस्तार से समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। पेंशनर्स आर्मी में इनरोल्ड हुए 24/6/1997 को और वो डिस्चार्ज हो जाते हैं 30/6/2021 को। कंप्लीट 24 साल सर्विस करके वो आते हैं दोस्तों। अब सेकंड में एप्लीकेंट ग्रांटेड फर्स्ट एमएसपी जो उनको मिला था जब वो नायक थे 1/1/2006 को उनको दिया गया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और एप्लीकेंट का जो प्रमोशन हुआ ये सब्सटेंटिव
हवलदार वो 4/10/2022 को हुआ था। अप्लीकेंट ने प्रमोशन कैडर को 2 बार रिफ्यूज किया गया, ऐसा कहना है रिस्पोंडेंट की तरफ से। जबकि फर्स्ट चांस में आप देखेंगे, हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, जब कैडर के लिए उनसे पूछा गया, ये यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट चांस जब उनसे पूछा गया 9 दिसंबर 2019 से 20 फरवरी 2020 के अंदर वो कैडर अटेंड कर रहे थे, लेकिन वो हार्निया की वजह से उनको जलंधर एमएस में एडमिट होना पड़ा दोस्तों। सेकंड जब चांस उनसे पूछा गया 19 अक्टूबर 2020 से 30 मार्च 2021 के लिए जो कैडर ड्यूरेशन था, उसके अंदर वो मेडिकल कैटेगरी डाउन हो चुके थे, उसकी वजह से वो अटेंड नहीं कर पाए। थर्ड चांस जब वहां पर पूछा गया तो इंडिविजुअल जो है 1 जुलाई 2021 को वो डिस्चार्ज आ जाते हैं, यानी कि SLS हो चुके थे वो, इसलिए वो थर्ड चांस उन्होंने अटेंड नहीं किया दोस्तों। तो ये अब इस पर क्या ट्रिब्यूनल का मानना है, क्यों उन्होंने फैसला इनके पक्ष में दिया। अब वो आगे उन्होंने कहा कि 1/3/2022 को इंडिविजुअल थर्ड MSP के लिए अपनी रिप्रेजेंटेशन पेश करते हैं, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, यह कहकर कि उसने कैडर रिफ्यूज कर दिया है। जबकि इंडिविजुअल कैडर करना चाहता था, जो कि हमने आपको देखा भी, नीचे आपको दिखाया किन कारणों से वो कैडर अटेंड नहीं कर पा रहे थे। उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो मेडिकल इशू के कारण कैडर नहीं कर पा रहे थे अटेंड, इसलिए एप्लीकेंट को थर्ड MSP लागू होती है, क्योंकि उसके 8 साल सर्विस सेम रैंक में हो चुके होते हैं, जो कि 4/10/2020 को 8 साल उनकी सर्विस जो है पूरी हो चुकी है दोस्तों। तो वो थर्ड MSP के हकदार हैं। और माननीय अदालत ने एप्लीकेंट के पक्ष में फैसला दिया, जो कि ऑर्डर इस प्रकार है। आप ऑर्डर में हम चलते हैं, क्या उन्होंने बताया, ये यहाँ पर ऑर्डर दिया गया उनको, इसके आदेश यानी A से लेके C और D तक उन्होंने क्या बताया वो समझते हैं। ए में उन्होंने कहा कि MSP का लाभ दिया जाए और द रैंक ऑफ नायब सूबेदार अलॉन्ग विथ 12% इंटरेस्ट के साथ, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये उसको एरियर दिया जाना चाहिए। उन्होंने B में बताया रिस्पोंडेंट को कि 1/3/2022 का जो उनका रिप्रेजेंटेशन था वो बिल्कुल जायज था, उसी आधार पर उनको थर्ड MSP दिया जाए एज ए नायब सूबेदार के पे स्केल के आधार पर। C में उन्होंने बताया कि ऑनरेबल ट्रिब्यूनल सभी सर्कमस्टांसेस के आधार पर इस केस को मजबूती से एप्लीकेंट के हक में सुनाता है, ये यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है दोस्तों। आगे D में फिर उन्होंने कहा कि ओरिजिनल एप्लीकेशन को हर हालत में अलाउ किया जाता है। यहाँ पर नीचे क्या बताया गया ये आप देखेंगे यहाँ से, द रिस्पोंडेंट्स आर फर्दर डायरेक्टेड टू इशू फ्रेश PPO ग्रांटिंग बेनिफिट्स ऑफ थर्ड MSP ऑफ नायब सूबेदार ग्रेड विद इफेक्ट फ्रॉम 4/10/2020 एंड ग्रांट पेंशन ऑफ थर्ड MSP एज ए नायब सूबेदार ग्रेड और द नेक्स्ट डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, जो की डेट थी 1/7/2021 को डिस्चार्ज आ चुके थे। इस डेट से इनको नया PPO जारी करना है और थर्ड MSP एज ए नायब सूबेदार पे ग्रेड का लागू करना है दोस्तों। यदि इसको 4 महीने का समय दिया गया और इसमें डिले होता है तो आपको डिफॉल्ट के तौर पर 8% पर एनम इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा दोस्तों। ये थी ऑनरेबल ट्रिब्यूनल का फैसला, जो कि पेंशनर्स के हक में आया, और इस आधार पर जो पे और एरियर बनेगा वो भी काफी लाखों में बनेगा, तथा जब इसमें जो इनकी जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी, यदि OROP 2 टेबल के आधार पर भी हवलदार Y ग्रुप का यदि लें 24 साल का और नायब सूबेदार 24 साल Y ग्रुप का लें, इनकी तुलना करें तो इसमें कम से कम 2568 रुपए की प्रतिमाह बढ़त होगी दोस्तों। ये एक पेंशनर के संघर्ष की सच्चाई होगी। तो ये थी दोस्तों जानकारी। यदि जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।